بابا او بابا 3 दिन रह गए हैं कुर्बानी वाली ईद में, हमें भी गोश्त मिलेगा ना। बाबा कहने लगे हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा मेरी बच्ची। लेकिन बाबा पिछली ईद पर तो किसी ने भी हमें गोश्त नहीं दिया था, अब तो पूरा साल हो गया है कि हमने गोश्त देखा तक नहीं। बाबा कहने लगे नहीं शाजिया, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना मेरी बच्ची। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और साथ में मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त ही खाते रहते हैं। अब ईद उल अजहा का दिन है। आज ईद उल अजहा पे मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मिस्कीन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए, उनके भी बहुत हुकूक होते हैं। खैर, शाजिया का बाप भी नमाज अदा करके खुशी खुशी घर पहुंच गया। घंटा भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग क्यों कर रही हो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद भी जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली कि सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं मोहल्ले वाले भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना, आप खुद जाकर मांग लें। वो कहने लगे कि शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से मांगा नहीं है, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर पहले डॉक्टर साहब के घर गए और बोले कि डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है। ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हिकारत से बोले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गोश्त मांगने, चल दफा हो जाए यहां से। और तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोझल कदमों से चल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहां भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शापर देकर जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी, गोश्त की कोई एक बूटी तक नहीं। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लग गए। बीवी आई और बोली कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वैसे भी ये सुनना था कि बाप की आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रहे हैं। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई जो सब्जी की रेड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाजा खोलो, बाहर आ जाओ। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो गोश्त का शापर पकड़ा दिया और बोला कि गांव से छोटा भाई लाया है, इतना हम अकेले नहीं खा सकते थे, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से बाप की आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ निकलने लगी। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि बहुत जोर का तूफान आ गया। बारिश शुरू हो गई, इसके साथ ही बिजली ने जोरदार झटका मारा और चली गई। बिजली के झटके से अक्सर फ्रीजर जल गए। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। तीसरे दिन बिजली आई, ट्रांसफार्मर बदला गया। उसी दिन वो शाजिया को लेकर बाहर आए तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो मुसलसल बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था और उस पर कुत्ते झुपट रहे थे। शाजिया ये देखकर बोली बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी इन्होंने। वो शाजिया का चेहरा देखते ही रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने ये सुनकर गर्दनें झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मिस्कीन लोगों का। ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, अपने आसपास खुदार मसाकीन की जरूरतों से हमा वक्त आगाह रहने की दरख्वास्त भी है। इसीलिए ईद उल अजहा के दिन गोश्त की तकसीम करते वक्त गरीब और मिस्कीन लोगों का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कुर्बानी इन्हीं लोगों के लिए ही तो होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں آپ کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس عید پر لوگ اپنے غریب بھائیوں کو گوشت کھلا سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا